ज़्यादा 10 मिनट लगे जाके आने में। और इधर ऊपर नहीं जाने वाला है ना? नहीं नहीं, उधर नहीं। अच्छा, नीचे यहाँ से नीचे। इधर ऊपर थोड़ी कुछ है। हाँ, अब इधर थोड़ी है कुछ। हाथी गुफा बोलते हैं। हाथी गुफा उधर है। ये गौशाला के बगल से जाएंगे, ये दोनों बाउंड्री के बीच से रास्ता है। हाँ हाँ, इधर जागा एक रास्ता। तो एक रास्ता इसे जा रहा है, तो वो जाएंगे सीधे हाथी गुफा भी तो रघुनाथ। हाँ हाँ, रघुनाथ जी का ही है। यहाँ तो ये 5-7 किलोमीटर तक रघुनाथ जी का। और दूसरी बात, वो भी चित्रकूट से संबंधित है, जानकी कुंड से। कौन? राघोदास। हाँ, उनके गुरु महाराज जानकी कुंड में ये रणछोड़दास का है ना। अच्छा अच्छा। उसके बगल में तपसी जी की छावनी के शिष्य है वो शायद। हालांकि वो श्री संप्रदाय के हैं। वो हाँ, काला नहीं तो भी लगाते रणछोड़ दास जी तो सीढ़ी वाले हैं। हैं। नहीं, वो क्या रसिक संप्रदाय है, वो काली बिंदी भी लगाते हैं। काली बिंदी तो निमार्गी वाला है। तो श्री के साथ काली बिंदी कहाँ चलती है? नहीं चलती है। शुक्ल श्री के साथ काली फिर बिंदी वहाँ के भी चलती होंगे, वहाँ के भी होंगे। दो हो सकता है, शादी हो सकता है। कारण है कि मैं भी चित्रकूट जाता था ना, तो या तो रणछोड़दास के यहाँ रुकता था जानकी काली कुंड में, बिंदी अपने रसी के किसी के पास नहीं। या तो फिर उनके यहाँ रुकता था, ये पंजाबी लोग। तो पंजाबी भवन के यहाँ कौन सन में गए थे आप? ये हो गया होगा 15-20 साल। तब तो फिर लगता है कि हम आपको देखे होंगे वहाँ। हाँ, होगा। वहीं रहते हैं क्या? बड़ी गुफा के जो आरा गुफा रहता था ना, शुरू हाँ, शुरू में गए हैं, गए हैं। गए हैं। तो उसी में हम नदी पार करके बस, बस गए हैं। हमको अब ख्याल आ गया। गए हैं। उस समय में जटाजूट था, दूनी तपते थे। तो उस समय तो आप तो योगाभ्यासी में थे ना, थोड़ा हाँ योगाभ्यासी में हाँ था ना। हो गया। अब पूरी पहचान। तो महाराज अब क्या करें, हमारा तो जाना है। इनकी योग अच्छी है, क्वालिटी। नहीं, वो मैं सिखाता भी था। हाँ, सिखाते भी थे। अच्छा। ऋषिकेश वो में एक कोतवाल था ना। विदेशी वगैरह रहते थे ना, आते थे ना, वो एक कोतवाल था उनसे ना वो। 200 रुपए घंटे लेकर के पैसे की जरूरत पड़ गई तो सच्चा दाम में जा करके फिर सिखाता था। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। अच्छा। हाँ, तो हम इसलिए गंगा जी के किनारे साथ में 1-2 बार बैठ के बात किया हूँ। अब याद आ गई हमको। 15-20 साल हो गए। हाँ, वो जो इमली के पेड़ के ऊपर जो गुफा रहा ना, हाँ, ठीक है, ठीक है, उसी में हम ठीक रहते ठीक ठीक ठीक, मैं गया हूँ। ये गए हैं, मैं गया। जिन्हों को पूर्व परिचित है। अब चूंकि 15-16 साल हो गया, तो 15-16 साल में थोड़ा उस समय ये जटा था। हाँ, बहुत जटा था, जमीन छोटी थी। वो जटा नहीं है, इसलिए हम वो थोड़ा नाम रखे तो पहचान में। बबूती रमाता था। इधर भी स्वामी जी कोई रात में अकेले रहता नहीं। और मेरा यहाँ चाहे रात का 1 बज जाए मंदिर में, मुझे नींद यहीं आती है। तो आपका जो वो हृदय के ऊपर बढ़ा कि शास्त्रार्थ पूरा एकदम बढ़ गया? फाइनल हो गया। ब्रह्मानंद तीनों नारियों को अच्छा, चित्रकूट में अभी अलग 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 तीनों को बारी बारी से चालू कर दिया। चालू किया। हमको वो कोतवाल बताया था पहले कि महाराज जी वो देख रहे हैं हम लोग क्या है, और तो योगाभ्यासी करते हैं। तो हम जो क्यों देखा है, तो बोले हाँ, कमरे में जाकर ज़बरदस्ती कि हमको थोड़ा दिखाओ, तो हमको थोड़ा बहुत दिखाए। तो हम कहे अच्छा ठीक है, चलो। तो नहीं, वो तो जो अपना योग सूत्रों में दिया हुआ है उसको अच्छा सा जो है कंप्लीट कर लिया। उसके पीछे बहुत संघर्ष करना पड़ा था, नहीं, वो में तो है। पर ये है कि कंप्लीट कर लिया। अच्छा। अब उसी में आने में तो मुझे कंप्लीट यहाँ की है कि कहाँ कहीं और की? नहीं, यहीं की है। यहाँ एकांत के जगह पे नाद क्षेत्र, तो नाद तो खूब चल रहा है। हाँ, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो लेयर है ना वो कम होता है, तो अपने को प्राण रोकने में बहुत आसान हाँ, है। और मन और प्राण का तदाकार 2 मिनट के अंदर हो जाता है। नहीं, हम भी आज सुबह बैठे थे तो राम मंत्र में गए तो कूदाने लग गया। हम समझ गए कि जगह तो ठीक है। अब सुबह से हमको शाम तक बैठना होता तो हमको कुछ भान नहीं होता, चल जाता मामला। लेकिन अब हम तो कई काम से हाँ, नहीं भाई, अब स्थान की जवाबदारी में तो उस हिसाब से यहाँ बैठ जाए तो इसीलिए हम कोई जवाबदारी लेते नहीं। अब तो आचार्य जी बोले, हाँ आचार्य जी बोले तो 2-3 साल से वहाँ चले गए। उसके पहले मैं पकड़ ही अपना ऐसे पड़ा रहता था। अपने मस्ती मस्त दिन बीत जाता था। ये सुबह उठे, नहाए धोए, अग्निहोत्र किए, भाई योगासन वगैरह किए, अग्निहोत्र किए, इतने में समय हो जाता है। फिर जाके अग्निहोत्र करके भोग दे करके आते थे रघुनाथ जी, फिर अपनी रसोई बनाते थे। 1-2 बजे तक पाए तो और रसोई प्रसाद खा नहीं पाते हैं। महाराज जी अपने हाथ के बगैर मेरे को हाथ
लगता है। दूसरे के अणु परमाणु चाहे देवराज इंद्र ही हो, मुझे नहीं पसंद है। तो अच्छा ऐसा- यही बनाते हैं। हाँ। दूसरा चाहे देवराज इंद्र ही क्यों न हो, साक्षात हमारे स्वरूपा ही क्यों न हो, हाँ, अपना लेकिन दूसरे का अणु परमाणु मेरे को कभी भी, मैं चाहे बगैर नहाए अपना शरीर लेके चल दूं वो ठीक है, लेकिन नहाए हुए आदमी से मेरा संपर्क भी मेरे को तकलीफ दे देता है। अच्छा मैं अपने अणु परमाणु को शेयर नहीं कर सकता, ऐसा ही है। उसमें मेरे को विक्षेप आने लगता है। हाँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं घंटे आधे घंटे ही एक आदमी का सानिध्य दे पाता हूँ, उसके बाद मेरे अंदर विक्षेप आने लगेगा, कारण कि मेरा डायरेक्शन कुछ और अच्छा ये रहता है। बताइए, हाँ। जब शरीर उठने लग जाता है तो उसको कैसे संभाला जाए? नहीं, वो तो आसन आप चेंज करिए ना। एक ही आसन पर आप, जैसे सिद्ध आसन पर आप कर रहे हो, पद्मासन कर लो। पद्मासन पर अगर ऐसा हो रहा है तो वज्रासन कर लो। आसन चेंज करने पर वो स्थिति नहीं बनेगी। और भजन करने पर अगर शरीर उड़ रहा है तो इसका मतलब आपका तेज किसी विशेष कक्षा में जाके स्थापित होता है, वो आगे नहीं जा पा रहा है। हाँ तो यही तो पूछ रहा हाँ, हूँ। आगे नहीं जा पा रहा है तो उसके लिए थोड़ी देर विश्राम करके आपको प्राणों का आयाम करना चाहिए। सुर को चेंज कर लीजिए, बस यही है, तो फिर आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ जाएगा। सुर को चेंज, भाई रास्ता वो ब्लॉक हो गया है ना भाई, तेज हम चढ़ाते हैं तो कोई जरूरी थोड़ी ऐसी डायरेक्ट ब्राह्मण में कोई नहीं झटका आ मार के जाएगा। उठा देता है। नहीं, झटका दे के उठाएगा वो आपकी अपनी मानसिकता है, या ब्रेन में अपने प्राणायाम सही तरीके से नहीं किया तो हमारे ब्रेन में अगर कहीं कोई नस ब्लॉक हो गया है ना तो ऐसी स्थिति बनती है। गिरा देगा। हाँ, तो उसको सुधारने के लिए बस वही है। वही है। और दूसरे प्राणों का आयाम पर भाई, हमारे जितने भी प्राण वायु को लाइफ एयर बोलते हैं, वो हमारा जब तक संचार ऑक्सीजन ये सर्वत्र है। जिस तरह से ऑक्सीजन हमारे अंदर कोई भी ब्लॉकेज हो जाए, एक गुब्बारा देखिए, तब तक जब उसका मुंह बंद कर देंगे तो उड़ने लगेगा, कारण कि हवा का दबाव नीचे ज़्यादा रहेगा और गुब्बारे में कम है तो ज़्यादा वाला कम को ऊपर फेंक देगा। ये स्थिति बनती है। पोस्ट ग्रेजुएट किसने बना दिया? फिजिक्स में, कंप्यूटर साइंस में। तभी तो अकाउंट हमने साइंस का और अपने आध्यात्म का दोनों का अच्छी तरह से कंपेयर किया, कंपेरिजन किया। लास्ट मोमेंट में पाया कि हमारे पास प्राकृतिक विज्ञान के जो सिद्धांत हैं ना, वो आधुनिक विज्ञान में नहीं। आधुनिक विज्ञान केवल मशीनरी को मॉडिफाई किया है, और हमारा जो स्पिरिचुअल साइंस है, आध्यात्मिक विज्ञान है, वो हमारे जेनेटिक ग्रोथ को, हमारे प्रकृति स्वरूप को जो है, मतलब कि उसको मॉडिफाई की। अब दोनों में कंपेरिजन कर लीजिए कि शरीर बड़ा होता है या पैसा, वो आप सोचिए। निर्णय आपको लेना है, दोनों चीज़ आपके पास है। गुब्बारे उड़ने मतलब जमीन वायु का दाब नीचे रहने के कारण गुब्बारा फिर हवा में उड़ता है। भाई वायु में जो शक्ति है हाँ वो गुब्बारे में जो वायु है उससे ज़्यादा है। सीमित हो गया ना उसमें। अच्छा उसमें सीमित हो गया या सीमित है तो उसको तो फेंक ही देगा। दबाव बनाएगा ना, दबाव हल्का रहेगा तो यार, फिर प्लोन के सिद्धांत है, ये कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। पानी में पानी में देखो कोई चीज़ पानी में डालो आप तो ऊपर रखिए, फेंक देगा। हाँ भीतर डुबा के वो बाहर फेंक देगा। बाहर फेंकेगा। और प्लोन के हाँ, सिद्धांत उत्प्लावन के सिद्धांत फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। न्यूटन सिद्धांत, उत्प्लावन सिद्धांत, ये सारे हाँ, सिद्धांत सारे सब इसमें। न्यूटन के हर चीज सिद्धांत में दबाव होता है। हाँ। दबाव होने के बाद में उसमें हवा कम वो खाली हो गई ना। अभी भाई जैसे साइंस वायु का में दाब वायु- साथ साथ वायु- बाकी वायु का में दाब गिने है। चुने नाड़ियों का वर्णन है, जी लेकिन हमारे आध्यात्म में हर एक चीज़ का वर्णन है। उन तो पूरा गिनती करके कई कई हजार है सबको। तो जैसे पहले जैसे हम धारावाहिक वगैरह या रामायण में अपन देखते थे टीवी में, टेलीविजन में, वो जैसे आसन से ऊपर उठ रहे हैं, फिर वो तो हवा में भाई रह के देखिए, जप कर रहे हैं। वो सिर्फ अनुवादित करके अनुमान लगा करके व्याख्या किए हैं। अच्छा जो उड़ता है जी वो ये शरीर नहीं उड़ता है। जब आप अपने भाई आध्यात्म के द्वारा, जब आप अपने तेज के द्वारा अपने मन को पुष्टि, मन ही सूक्ष्म शरीर। भाई स्वप्न आप इस आँख से देखते नहीं हो, कोई तीसरी आँख है जिससे आप स्वप्न देखते हो। स्वप्न का पर्याय, स्वप्न कब आपको दिखेगा? जब आप गहरी नींद में होंगे, यानी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, तो उस समय में मन अपनी आँख खोलता है। और जिस कक्षा में आपकी प्राणवायु स्थिर है, वहीं जाके मन और प्राण का तदाकार बहुत जरूरी है।
जब वो तदाकार हो जाएगा ना, और जिस कक्षा में रहेगा, आप सिनेमा घर में जाएंगे तो आपको फिल्म दिखाई देगा, वहाँ देवता मंदिर और घंटी नहीं दिखाई देगी। जी तो जिस कक्षा में रहेगा उस कक्षा से उस तरह की आवृत्ति, उस लोक की आवृत्ति होने लगेगी। जथा देह तथापि, जो बाहर है इसी का सूक्ष्म स्वरूप ये हमारा मानव शरीर है, इंडेक्स जस्ट लाइक। अब इसके द्वारा आप कहीं मन जाता है, ठीक है ना, तो मन सूक्ष्म शरीर जब धारण कर लेता है वो उड़ता है, मूल शरीर यहीं रह जाता है। पर उन्होंने जो व्याख्या की है ना कि सशरीर ऐसा हाँ, उड़ता उड़ा है, देते that is wrong। हाँ, टीवी का ज्ञान अगर लेकर के आए हो, यूट्यूब का ज्ञान लेकर के आए हो, तो आप उधर ही रखो, उसका हम लोगों से कोई तदाकार नहीं है। पर वो भ्रम जाल तो फैला देते हैं ना। भ्रम जाल फैलाते हैं और वही मिथ्या आडंबर है, वही जो है हम लोगों को ढोंगी साबित करता नहीं, है। बात सही करते सही हैं। ठीक हम है ना, वो आप उधर ही रखो। मैं कई योग साधकों को, कई योग समीक्षकों को यूट्यूब पर कई बार कमेंट करके भेजा, आज तक किसी ने मेरे जवाब का उत्तर नहीं, प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, इसलिए कि वो ढोंग कर रहे हैं टीआरपी के लिए। उनको तो हमें टीआरपी थोड़ी लेनी है, हमें सही। रियल लाइफ जी रहे हैं, आर्टिफिशियल लाइफ नहीं जी रहे नहीं हैं। जी, जन्म लिया हूं तो एक दिन मरना पड़ेगा। अब हम लोग मरेंगे नहीं, हम देह का त्याग करेंगे। देह का त्याग। हाँ, इसलिए कि हम लोग त्यागी है, तो हम लोग केवल त्याग ही करते हैं। हाँ, देह का त्याग ही हो रहा है। नहीं, ये बात हम भी कई बार सोचते थे हाँ, कि शरीर उठाना, बात होती रहे महाराज जी, मैं थोड़ा स्वरूप कर लूँ। स्थूल शरीर तो उठाना बड़ा मुश्किल होता है। ये स्थूल उठा रहे हो तो सूक्ष्म शरीर उठता है। हम एक बार अपने साधन में पाए, हम आपको बताए भी थे, याद है? साधन में बैठा हूँ, अलग अलग कलाओं साधन का में वर्णन करते हैं ना, अच्छा, वो उसमें थोड़ी सी कनेक्ट, जो यानी कनेक्शन है ना, उसमें थोड़ी सी गैप है, थोड़ी सी गैप है। अगर मैं 2 दूनी 4 कहूँ तो आप भी एक्सेप्ट कर लेंगे, हमें भी कोई फर्क नहीं। अगर 2 दूनी 5 कहूँ तो विवाद यहाँ उत्पन्न हो, वो चीज़ हमें नहीं पसंद। स्थूल शरीर नहीं उठता है, सूक्ष्म में उठता है। हम जब में रहे तो हमारा शरीर निकल कर वहाँ बैठ गया, हम देख रहा हूँ, हम जगह भी तो बड़ा विचित्र बात है। तो वही स्थूल सूक्ष्म शरीर जो है ना भ्रमण करता है, पर इस शरीर का सुरक्षा जरूरी है। यहाँ से फिर आत्मा निकल जाती है, केवल स्थूल के स्थूले रह जाए, पर ये सड़ेगा नहीं। ये भी एक क्वालिटी है, किसी प्रकार का कोई कुछ भी नहीं होगा। बाहर वाला यदि मृतक समझ के जला न दिया तब तक ये ठीक रहेगा। हमारे यहाँ चित्रकूट में एक बाबा है, आश्रम है, निर्मल आश्रम, तो वो बाबा जी ऐसा ही किए थे, सूक्ष्म शरीर लेके चल दिए थे, शरीर उनका स्थूल भीतरे रहा। आप गाँव वाले जला में क्या है ना कि लोग भ्रमित क्यों हैं, उनको सही डायरेक्शन नहीं मिला है, और वो और ज़्यादा भ्रमित इसलिए हो जाते हैं जब उनको कोई ये बोल देता है कि टीवी में तो ऐसा बोला है, हाँ। यूट्यूब में ऐसा बोला है, यानी उसको वो परफेक्ट मान लेते हाँ, हैं, मान हम लोगों को गलत मानते हैं, नहीं, वो वास्तविकता वो और भ्रमित हो जाते और हैं। भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए हमारा, और ये किसी दूसरे का दोष नहीं है, कारण है कि आध्यात्म और शास्त्र की जो शक्तियां है ना, वो गुरु शिष्य परंपरा पर अपने कार्य को निष्पादित करती है, दूसरा कोई वे नहीं है, रास्ता नहीं है। ये नहीं है। तो जो जिसका इस पर गुरु पर फेथ नहीं है, अपने इष्ट आराध्य पर फेथ नहीं है, तो वो हमेशा छूटा ही रहेगा, वो यूट्यूब देखे उसी में मस्त है। हाँ, हाँ, समझे ना? यूट्यूब तो टीआरपी के लिए होता है। बस 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 वास्तविकता जस्ट अलग है हमारा, अलग ही आ रहा है। भाई रियलिटी तो आप जब आम खाओगे तभी आप उसकी व्याख्या करोगे, देख करके थोड़ी व्याख्या करोगे। वो वाला हिसाब हो गया। ये प्लास्टिक के आजकल फूल आने लगे, दिखने में तो सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन उनमें कोई सुगंध नहीं है देखने के लिए। हाँ, देखने के लिए। और ओरिजिनल भले कुछ छोटा फूल भी लाएंगे, लेकिन उसमें चलिए महाराज, मैं कभी बाद में समय निकाल के आऊँगा 2-4-10 दिन के लिए, फिर मैं आपसे सत्संग करूँगा बढ़िया। क्योंकि हमको ये जो उठा देता है ना, तो हम कई लोगों से अब उसमें हम कई स्टेप पर आपसे प्रश्न करेंगे, हाँ, और वो तब संभव होगा जब हम आप आमने सामने आसन लगाएं। जी जी, भाई आप भी साधना के लिए आसन लगाइए, मैं भी लगाऊं। उस समय में बात, आप जो बात करेंगे उसको मैं अपने अंदर अनुभूति करूंगा, तब मैं उसे समझूंगा कि हाँ आप कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। भाई अब दोनों आदमी जब दाल चावल खाएंगे तब आपको पता चलेगा कि नमक ज़्यादा है कि तेल ज़्यादा है कि शक्कर ज़्यादा है। सही है।
ठीक है ना। अब वैसे आप व्याख्या करेंगे तो मुझे वापस जाने में समय लग जाएगा, केवल शब्दों की ही लड़ाई होगी। कहने का मतलब ये नहीं, कभी कभी बहुत हैरान कर देता था, ऊपर उठा देता है, नहीं नहीं, वो फिर सिर्फ आके नीचे गिरना पड़ता है। हाँ, वो अपनी अपनी केवल मस्तिष्क का ही है। मस्तिष्क जो है ना, अगर किसी का हाथ नहीं मुड़ रहा है, पैर नहीं मुड़ रहा है, तो ये हाथ पैर का दोष नहीं है। जो ब्रेन से नसें हैं ना, कारण कि चित्त हाँ, और चित्त के अंदर चिति शक्ति केवल ब्रेन के पास ही रहता है। वो आप जो एक्टिविटी करेंगे ना, वो मशीनरी यानी वहाँ से बैरियर हटा लेगा वो। तंत्रिका तंत्र। हाँ, वो बैरियर अपना हटा लेगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। आप देखते हो मच्छर काटता है, तुरंत हाथ वहीं क्यों पहुँचता है? मतलब चित्त तुरंत आपको इंडिकेट कर देता है हाँ, ब्रेन वहाँ के द्वारा, कहाँ? और आपके शरीर एक्टिव होने लगते हैं। जब तक आप ये सारे चीज़ों को प्राइमरी स्टेज से स्टेप बाय स्टेप नहीं समझेंगे कि भाई पहले पानी गर्म की जाती है, कि पहले चावल डाल दिया जाता है, चावल सेक करके तब पानी डाला जाता है, स्टेप टू स्टेप। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो होता है ना, प्रॉपर चैनल में अगर चलेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। मेरा कंप्यूटर साइंस में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, फिजिक्स में मास्टर डिग्री इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, प्रयागराज की जन्मभूमि है। हमें कभी कभी होता था कि यहाँ जो जोगी राज थे कहाँ चले गए, फिर मिले नहीं। वहाँ कभी कभी पूछते भी थे, अच्छा, पर इनका पता कुछ मिला नहीं। अभी आबू कितना 100 किलोमीटर दूर भाग के छिपे पड़े हैं, वहाँ कहाँ पता लगेगी। सही है। वो जो भी जमीन लेवल से हाँ। काफी ऊपर, लगभग कितनी ऊंचाई होगी जमीन लेवल से? ये 5400 कुछ मीटर है। अच्छा, 4800। ठीक है, चला फिर तो वहाँ भी मतलब 5-5.5 किलोमीटर तो है ना, जी। तो ये कम होता है क्या? 550 5.5 किलोमीटर तो हो जाएगा। 5.5 किलोमीटर का लक्ष्य बनाइए और ऊपर ले जाइए। तो कुल मिला के मतलब जितने ऊंचाई पे हैं वहाँ योग नहीं, करने ऐसा के लिए नहीं, उपयुक्त ऐसा जगह है क्या? नहीं है, वो क्या होता है कुछ ना अलग कि बात होती है। प्राण वायु जो है, साधु संत ये ऐसा ग्लेशियर जोन के लेवल में ही शरीर को जाते ऑक्सीजन हैं। कम दिया जाता है, यहाँ कम है। वो जो जल्दी स्टार्स है ना, हाँ, जिसे हम ग्रह नक्षत्र मानते हैं ना, हम्म, भाई वो जमीन की सतह पर केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है, उसके बाद पाताल लोक, बाकी जितने ग्रह हैं सब उसके ऊपर ही। ठीक है ना। जागृतियल स्टेटस अगर आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगी कि भाई ये यूनिवर्स क्या है, और फिर हमारा तदाकार हमारा भाई हमें नवग्रहों की आवश्यकता क्यों पड़ी। भाई सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि हम मनुष्य की आवश्यकता इस सृष्टि में क्यों पड़ी। भाई ईश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? जब तक हम स्टेप बाय स्टेप किसी कारण जो होता है ना, जब कारण न पता होगा उद्देश्य कैसे आप लगाओगे। सही है। ठीक है ना। हम्म, भाई आप ये अग्नि है, अग्नि का अनुमान आप कैसे लगाओगे? धुआं जो है आप दूर से देखोगे, अगर धुआं देख लोगे तो आपको, ठीक है साइंस बोलता है अमोनियम गैस वगैरह से भी धुआं हो सकता है, हाँ, तो ये कपवाद स्वरूप आज के विज्ञान ने इसमें तर्क निकाला। लेकिन ये धुआं जो है अग्नि का केस होता है। ठीक है ना। अग्नि के जो 5 अंग बताए गए हैं, हाँ, तो ये धुआं जो है अग्नि का केस होता है। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप हमारे आध्यात्म को, हमारे जो ऋषि मुनि मानव तपस्वी थे, उनके भाई विषय को आप अच्छा सा समझोगे। आज भी हम घंटे 2 घंटे जो है आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि पता नहीं कौन सा सूत्र मुझे समझ में आ जाए। और थोड़ा जितने पढ़ोगे आप, जितनी साधना करोगे, जितनी तपोगे, भाई तब से बुद्धि शुद्ध होती है, दान से मन शुद्ध होता है, स्नान से तन शुद्ध होता है। ये तीनों प्रोसेस है। तो भाई हम कहीं घर से थोड़ी सीख किया है, उसको पढ़ा, अपने अंदर अनुभव किया, अनुभूति हुई, बस यही। साधोगे तो सब मिल जाएगा। हाँ, ये सिस्टम है। तो रोटी यही बनाते हैं। हाँ, रोटी है। अपना क्या कभी नहीं, सुबह समय मिल गया तो सुबह बनाया, नहीं तो शाम को भुना का बना टिकट लिया। तो बहुत एक बढ़िया टाइम मिल होता जाए तो बहुत समझे एक टाइम मिल जाए जी। तो
बहुत सही है। तो हम लोग भी तो एक ही टाइम के नियम रखे रहे उस समय, एक टाइम वो बनाया। क्या है ना कि शरीर में भूख का एहसास हो ना तो वो ठीक है। शरीर में भूख का एहसास होना चाहिए, तब आप समझ लो कि आपकी इंद्रिय। अगर मैं मान लीजिए मंदिर में परमानेंट खाऊं तो वहाँ तो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, फिर भूख का एहसास ही नहीं होगा। ये बात तो ठीक है। भूख का एहसास नहीं होगा तो बाकी फिर इंद्रियां आनंद काम नहीं नहीं करेंगी। जी। क्या समझे? बाकी इंद्रियां काम नहीं करेंगी। ये पोजीशन है माता जी। योग के बारे में काफी अच्छी आपको मतलब पकड़ भी है। हमें योग वही करते थे। योग के अष्टांग योग के बारे में आप पुस्तक ले लो, मेरे से समीक्षा सुनिए। यहाँ मिलेगी। नहीं, वो नहीं, प्रदीप आप वो ले करें कि लीजिए ना, पुस्तक सबसे लीजिए बढ़िया। और हमारी बात सुने। पातंजलि योग प्रदीप सबसे बढ़िया पुस्तक है। हिंदी में जो है ओमानंद तीर्थ जी जो है बनारस वाले, अच्छी व्याख्या की है। ये सन्यासी बहुत बेहतर व्याख्या की, उससे बेहतर योग के बारे में कोई पुस्तक व्याख्या करने वाली नहीं। हालांकि हमने तो इंग्लिश में और कई विषयों में योग को पढ़ा, मैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी भी पढ़ा, इस्लामिक भी पढ़ा, क्योंकि मुझे लक्ष्य की प्राप्ति करनी थी। तो हम कई चीज़ों से, कारण है कि जो हमारे वैष्णव धर्म में पद्धति बताई गई है ना, उसमें थोड़ा शब्द का भेद है, जिसके कारण वो लोग वहाँ पर भ्रमित हो जाते हैं। तो उसके बारे में विपस्सना के बारे में जो है गौतम बुद्धा ने बहुत अच्छी डिफाइन किया है। तो हम बुद्धिस्ट फिलॉसफी पढ़े, यानी जो चीज़ हमें चाहिए कहीं उसको से हम, भी। हाँ कहीं से भी चाहिए, उसको हमने अर्जित किया, तब जा करके हमें ये सारी चीज़ उपलब्धि मिली। ये हमारे यहाँ जो वैष्णव समाज में जोगी हुए वो किसी को बताए नहीं, लेके उड़ गए। अपने तो कल्याण किए पर बताए नहीं यहाँ, और वो बताए, विद्या का मतलब लोग जीरो हो उस गया। तरह से करना भी नहीं चाहते ना भाई। अब हम मौन साधना किए थे यहाँ दत्त गुफा में, तो उस समय में मैं हनुमान जी की उपासना कर रहा था। तो सुबह से शाम तक मेरा जो है कम से कम 10 बार स्नान हो जाता था। सुबह मैं 6000 मंत्रों का जाप करता था हनुमान जी का। उसके बाद जो है हनुमान बाहु को सुंदरकांड सुबह करता था। फिर शाम को एक नवान पारायण करता था, और दिन में अग्निहोत्र वगैरह करता था, और एक टाइम भोजन पाता था। मौन साधना करता था, किसी से कोई लेना देना नहीं था। उसके पीछे रीजन ये था कि आत्मविश्वास को जगाना था। तो जो सूत्र उसमें कहा गया है वो हमारे मंत्र क्या होते हैं, वायुवेग शक्तियाँ हैं, उस तरह की स्फूर्णा आपके, जब कहीं टायर में हवा भरोगे तब तो टायर सशक्त होगा और चलने लायक होगा ना। तो मंत्रों का भी यही कारण है, अलग अलग कोशिकाओं में स्फूर्णा भरती है। स्फूर्णा से क्या है, धारणा बनती है, और धारणा से जब धारणा बन गई और उमंग आ गया, जोश आ गया, तो देखते हो चूहा भी हाथी को मार गिराता है। ये फिलॉसफी है। तो जब तक आप उसमें रमोगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। किससे कहानियां कितना सुननी है सुन लीजिए, खुद पे प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। हाँ, तो ही तो अनुभव होगा। वही होती है। ठीक है। अच्छा महाराज जी, दंडवत। हाँ आइए, फिर वहीं मिलेंगे।